अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BSA Medics। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर ऑफिस से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में एक बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही कॉमन सप्लीमेंट की बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में हम फोलिक एसिड टैबलेट्स के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि फोलिक एसिड टैबलेट्स किस लिए यूज होती हैं तो शायद अक्सर लोग सिर्फ एक ही जवाब देंगे और वो है प्रेगनेंसी। लेकिन असल में ये विटामिन सिर्फ प्रेगनेंसी तक लिमिटेड नहीं है। ये ब्लड बनाने से लेकर बॉडी के नए सेल्स और DNA बनाने तक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फोलिक एसिड टैबलेट्स क्या है, कौन अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किन लोगों में इसको यूज नहीं करना है, किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके यूजेस और बेनिफिट्स क्या हैं और इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स और प्रिकॉशंस क्या हैं, आज की वीडियो में हम तमाम बातें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। सबसे पहले देखते हैं कि फोलिक एसिड होता क्या है। फोलिक एसिड विटामिन B9 का सिंथेटिक फॉर्म है। नेचुरल फूड में ये फोलेट की शक्ल में पाया जाता है जबकि मेडिसिन और सप्लीमेंट में इसे फोलिक एसिड कहते हैं। आम अल्फाज में या उर्दू में फोलिक एसिड को फोलाद भी कहा जाता है। फोलेट के नेचुरल सोर्सेज या फिर फूड सोर्सेज डिस्कस करें तो ये पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में यानी पालक में, बीफ लिवर यानी कलेजे में फोलेट पाया जाता है, पीनट्स में होता है, खरबूजे में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है और इसके अलावा लोबिया में भी फोलेट पाया जाता है। फोलेट को हम फूड सोर्सेज से एक्सेस कर सकते हैं यानी आप फूड से इसको कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन फोलिक एसिड सिंथेटिक फॉर्म में ही पाया जाता है जबकि ये नेचुरल सोर्सेज से एक्सेस नहीं किया जाता। चलिए देखते हैं कि फोलिक एसिड के यूजेस क्या है, किन कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसके बॉडी में बेनिफिट्स क्या होते हैं। फोलिक एसिड हमारी बॉडी में हेल्दी रेड ब्लड सेल बनाती है, DNA और जेनेटिक मटेरियल की फॉर्मेशन में मदद करती है, नए सेल्स की ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी है। इसलिए जब बॉडी को रैपिडली नए सेल बनाने होते हैं जैसे प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग डेज में, तब इस विटामिन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फोलिक एसिड हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन को इंक्रीज करती है यानी कि ये खून बनने के अमल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर बॉडी में फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है जो कि खून की कमी की एक डिजीज है। फोलिक एसिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज ये है कि ये विटामिन B6 और विटामिन B12 के साथ मिलकर हार्ट डिजीज से प्रिवेंट करता है यानी दिल की बीमारियों से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा स्ट्रोक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं यानी कि हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर फोलिक एसिड विटामिन B6 और विटामिन B12 के साथ इनकॉर्पोरेट हो। इसके अलावा फोलिक एसिड को एक स्किन डिजीज में यानी कि एक डर्मेटोलॉजिकल कंसर्न में भी इस्तेमाल किया जाता है और वो है विटिलाइगो। अगर विटिलाइगो है यानी कि बॉडी पे फुलवेरी है, बॉडी पे व्हाइट पैचेस है, तो उस कंडीशन में भी बहुत से डॉक्टर फोलिक एसिड को रिकमेंड करते हैं जो कि हेल्प करता है उस कंडीशन को नॉर्मलाइज करने में। फीमेल्स को फोलिक एसिड कब से लेना चाहिए? जो ही फीमेल्स की प्यूबर्टी हिट होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो फोलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें। ये एडवाइस किया जाता है कि 400 माइक्रोग्राम डेली फोलिक एसिड वो इस्तेमाल करें और इससे फीमेल्स के कंसीव करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होते हैं। इसके अलावा ये नेचुरल साइकिल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मेन में यानी मर्दों में अगर फोलिक एसिड का इस्तेमाल देखा जाए तो कुछ रिसर्चेस के मुताबिक ये फर्टिलिटी के चांसेस को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी कि दिल की बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा अगर एल्डरली पेशेंट्स की बात की जाए या फिर उन लोगों की बात की जाए जो कि ओल्ड एज हैं या फिर बूढ़े हैं तो उस कंडीशन में विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा वीक होना शुरू हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है या फिर सोचने की सलाहियत बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो बहुत से रिसर्चेस के मुताबिक फोलिक एसिड ना सिर्फ ओल्ड एज पीपल की सोचने की सलाहियत को इम्प्रूव करता है बल्कि साथ साथ उनकी याददाश्त को यानी मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है। चलिए अब देखते हैं कि किन फीमेल्स को फोलिक एसिड की जरूरत होती है। नंबर 1 पे वो फीमेल्स आती हैं जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। ये सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से कम 1 महीना पहले फोलिक एसिड शुरू कर दी जाए और प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्ते तक कंटिन्यू रखी जाए। फोलिक एसिड से बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सीरियस बर्थ इफेक्ट्स का रिस्क बहुत कम हो जाता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है अगर आप प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी को बहुत ज्यादा फोलेट की जरूरत होती है क्योंकि बेबी की ग्रोथ बहुत रैपिडली हो रही होती है। इसी वजह से गायनेकोलॉजिस्ट रूटीन प्रेगनेंसी सप्लीमेंट के साथ साथ फोलिक एसिड प्रिस्क्राइब करती हैं। ये फोलिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम रोल है यानी कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में या शुरू के 3 महीने में 600 माइक्रोग्राम से 800 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड जरूरी चाहिए होता है। इसके साथ साथ डाइट को अच्छे रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फोलिक एसिड अगर प्रॉपर मिकदार में प्रेगनेंसी में ना इस्तेमाल किया जाए तो स्पाइनल बिफिडा हो सकता है यानी बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड से रेलेवेंट या फिर रीढ़ की हड्डी से मुतल्लिका बहुत से मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड प्रॉपरली इस्तेमाल ना करने से बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं यानी कि उनकी ज़हनी नशोनुमा प्रॉपरली नहीं होगी जिसकी वजह से आगे चल के बच्चों को बहुत से दिमागी मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा अगर फोलिक एसिड प्रेगनेंसी में इस्तेमाल ना किया जाए तो क्लेफ्ट लिप या फिर पैलेट के इश्यूज हो
सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के बाजुओं या फिर टांगों के डेवलपमेंट में मसाइल पैदा हो सकते हैं या फिर किडनीज और ब्लडर की अबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथीज भी कहा जाता है। डिलीवरी के बाद फोलिक एसिड को आप अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा फोलिक एसिड को रिकमेंड किया जाता है अगर बॉडी में फोलेट की कमी हो। ये सिर्फ प्रेग्नेंट वुमन में नहीं होती, किसी भी एज की वुमन में फोलेट डेफिशिएंसी डेवलप हो सकती है। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि हर वक्त थकान रहना, कमजोरी होना, स्किन का पीला या पेल नजर आना, चक्कर आना, माउथ अल्सर्स होना, सांस जल्दी फूलना। ऐसे केसेस में डॉक्टर ब्लड टेस्ट के बाद फोलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं। फोलिक एसिड की डोज, एडमिनिस्ट्रेशन और डेली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोलिक एसिड की जरूरत हर एज में सेम नहीं होती है। अगर आप अडल्ट है तो नॉर्मली डेली रिक्वायरमेंट 400 माइक्रोग्राम DFE होती है। प्रेगनेंसी में ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और डेली रिक्वायरमेंट 600 माइक्रोग्राम DFE से 800 माइक्रोग्राम DFE होती है, क्योंकि इस वक्त बेबी की ग्रोथ और नए सेल्स बनने के लिए फोलेट की जरूरत ज्यादा होती है। बच्चों में अमाउंट उनकी एज के अकॉर्डिंग ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है। ये जनरल डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, ट्रीटमेंट डोजेस नहीं। अगर किसी वुमन को फोलेट डेफिशिएंसी है, एनीमिया है या प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने हाई डोजेस प्रिस्क्राइब की है तो उसकी डोज डिफरेंट हो सकती है। सो सिर्फ नंबर याद रखने की बजाय ये समझना इंपॉर्टेंट है कि रिक्वायरमेंट एज और लाइफ स्टेजेस के साथ साथ चेंज होती रहती है। फोलिक एसिड की 1 टैबलेट वंस अ डे विद अ ग्लास ऑफ वाटर पानी के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। लेट्स डिस्कस साइड इफेक्ट्स ऑफ फोलिक एसिड टैबलेट्स। फोलिक एसिड टैबलेट्स यूजुअली सेफ होती हैं और इजीली टॉलरेबल होती हैं, लेकिन अगर आप फोलिक एसिड टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स से एलर्जिक हैं तो आप में फेस स्वेलिंग हो सकती है, रेड पैचेस हो सकते हैं स्किन पे, टंग या लिप्स की स्वेलिंग हो सकती है। अगर आप किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एलर्जिक रिएक्शन बहुत रेयर हैं और बहुत कम अफराद में ये शो होते हैं, लेकिन अगर आपको सांस लेने में मसला हो रहा है, आपको स्वेलोइंग में मसला हो रहा है यानी खाना निगलते हुए कोई इशू आ रहा है, शॉक हो रहा है, आपको कोल्ड स्वेटी स्किन है, आपको ठंडे पसीने आ रहे हैं, आपका पल्स रेट नॉर्मल नहीं है, ड्राई माउथ है या फिर डायलेटेड प्यूपल्स हैं, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। फोलिक एसिड के स्टमक और गट रिलेटेड साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है, यानी कि भूख नहीं लग सकती, एनोरेक्सिया हो सकता है, सिक फील करना, नॉजिया वॉमिटिंग हो सकती है या फिर ब्लोटेड फीलिंग हो सकती है, यानी मेदे में गैस का इशू हो सकता है। इसके अलावा कुछ केसेस में स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, यानी कि आपको नींद प्रॉपर्ली नहीं आएगी और कुछ लोगों को इसका कड़वा टेस्ट महसूस हो सकता है माउथ में। फोलिक एसिड टैबलेट्स की प्रिकॉशंस की बात करें तो सबसे पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि अगर आपको कोई हाइपर सेंसिटिविटी है फोलिक एसिड टैबलेट से या फिर आप एलर्जिक है फोलिक एसिड टैबलेट से, तो अपने डॉक्टर से सबसे पहले जरूर मशवरा करें। फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने की वजह से बॉडी में विटामिन B12 के लेवल्स कम हो सकते हैं, यानी कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। तो जरूरी ये है कि डॉक्टर की हदायत के मुताबिक या फिर फार्मासिस्ट की हदायत के मुताबिक विटामिन B12 सप्लीमेंट्स भी साथ में इस्तेमाल किए जाएं। चूंकि फोलिक एसिड बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कॉज करती है, यानी कि फोलिक एसिड के इस्तेमाल की वजह से बॉडी में विटामिन B12 के लेवल्स कम हो सकते हैं। इसी वजह से इसको पर्निशियस एनीमिया में रिकमेंड नहीं किया जाता, जो कि ऑलरेडी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसके अलावा अगर कोई मैलिग्नेंट या फिर कैंसरस डिजीज है बॉडी में तो उस कंडीशन में भी फोलिक एसिड टैबलेट्स को इस्तेमाल नहीं करवाया जाएगा। वो पेशेंट जिनको किडनी फेलियर का इशू है, यानी गुर्दों के कोई मसाइल है या फिर उनमें हीमोडायलिसिस हो रहा है, तो वो अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। इसके अलावा एपिलेप्सी में या फिर सीयर डिसऑर्डर है, यानी कि दौरे पड़ने की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट की हदायत के बगैर फोलिक एसिड इस्तेमाल नहीं करवाया जा सकता। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे से जरूर पूछें और आप मुझे ये भी बताएं कि आपने फोलिक एसिड के बारे में कब पढ़ा था और कब से आपने फोलिक एसिड लेना स्टार्ट की। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।